नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हुनिता अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दो दरअसल इस वक्त की बड़ी खबरें हैं 12 बजे, जिसमें पहली बार हम बात करेंगे प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड की, लेकिन वहीं दूसरी बड़ी खबर जो है वो है दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई। दिल्ली सरकार में 2 मंत्रियों की एंट्री और होने जा रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी पहली बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। बता दें आपको कि अतीक अहमद के करीबियों पर पीडीए का एक्शन जो है वो लगातार देखा जा रहा है। बता दें कि चकिया में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। जफर अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर जो है वो चला है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं प्रयागराज की, और देखिए उन्हीं के घर के बाहर की सीधी तस्वीरें, जहां पर बुलडोजर के साथ पूरा सरकारी अमला जो है वो पहुंचा हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले ध्वस्तीकरण के लिए आरोपियों के मकानों को चिन्हित किया गया और उसके बाद ये पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शामिल है उनके घर पर बुलडोजर पहुंचा, पूरा प्रशासन पहुंचा। उसके बाद मकानों को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दिनेश सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और बुलडोजर हमें नजर आ रहा है। फिलहाल कितने घर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां पर ये बुलडोजर का एक्शन देखा जाएगा? देखिए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं उनके मुताबिक 150 के आसपास घरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें आधे से अधिक घर ऐसे हैं जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उमेश पाल हत्याकांड से है, चाहे वो जिन लोगों ने आरोपियों को प्रेशर दिया हो, शरण दिया हो या सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो। तो 150 के आसपास जो घर हैं उसमें से करीब 70 घर ऐसे हैं जिनको प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से चिन्हित किया गया है, और उसी में से सबसे अहम पहली कार्रवाई की गई है वो अतीक अहमद के खास कहे जाने वाले और शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की बीवी हैं, इसी मकान में रह रही थी, जफर अहमद के घर से शुरू हुआ है, जो प्रयागराज के चकिया इलाके में स्थित है। जी निधर, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के गुर्गे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अतीक अहमद के जो मददगार हैं उनको निशाना बना करके और उन लोगों को चिन्हित करके फिलहाल कमर तोड़ने का काम अतीक अहमद के किया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से। दिनेश सिंह जी, देखिए, मुख्यमंत्री ने और साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा था, इस बात को दोहराया था कि जिन लोगों ने भी अतीक अहमद या इस मामले के जो आरोपी हैं उनको प्रेशर दिया, शरण दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। और उसी की नजीर आज चकिया इलाके में आप देख रहे हैं विजुअल्स में, जैसे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कई बुलडोजर वहां पर पहुंचे हैं और गेट गिरा दिया गया है। और चूंकि ये 2 मंजिला इमारत है, इस वजह से इसमें जो सामान या कुछ और लोग हो सकते हैं उनको बाहर किया जा रहा है। उसके बाद इसे गिराने की कार्रवाई होगी। तकरीबन 3 घंटे तक इसमें बुलडोजर चलेगा और उसके बाद इस मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। दिनेश, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को उमेश पाल के अंजाम दिया गया, वजह जो थी उसके पीछे वो ये थी ताकि अतीक अहमद को सजा ना मिले, लेकिन जो आरोपी इसमें शामिल थे, जो इस पूरी साजिश में शामिल थे, वो ये भूल गए कि वो जो करने जा रहे हैं उनकी इसकी सजा उनके परिवार को मिलेगी। क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो देख रहे हैं कि कैसे पूरा का जब मकान ध्वस्त होगा तो सजा आरोपियों के सीधे सीधे परिवार को भी मिल रही है। दिनेश, बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में चूंकि 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं, जिसकी तरफ पुलिस का इशारा भी एसटीएफ की टीमों ने इशारा किया है इस पूरे मामले को लेकर। तो जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है या वारदात को अंजाम देने में सहयोग दिया है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ये पुलिस भी इस मामले को कह चुकी है, किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा, और इसी के तहत एक एनकाउंटर हुआ है और एक जो आरोपी उसको गिरफ्तार भी किया गया है। तो जाहिर सी बात है, घर का कोई लड़का अगर बिगड़ैल है और वो आरोपी है और पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसके तहत जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए सरकार और प्रशासन की तरफ से, वही कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, कुछ तस्वीरें आ रही है प्रयागराज से सीधी, हम दरअसल अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देखिए कि ये मकान है, ये घर है। दरअसल ये जो मकान है ये वही चिन्हित मकान है, क्योंकि जो भी शामिल था इस पूरे हत्याकांड में, यानी अतीक के करीबियों का ये घर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, और ये चिन्हित मकानों के घर के बाहर बुलडोजर पहुंचा हुआ है। टीमें यहाँ पर तैनात है, इंतजार है बस कार्रवाई शुरू होने का। और उसके बाद में देखिए धीरे धीरे गेट को तो तोड़ दिया गया है, मेन गेट को, लेकिन अभी जो मकानों की दीवारें हैं उन तक ये बुलडोजर नहीं पहुंचा है। और अभी थोड़ी ही देर में बुलडोजर के एक्शन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम ये जो घर नजर आ रहे हैं वो दरअसल अतीक अहमद के करीबियों के हैं
और जो माफिया लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर पूरी टीम तैयार है। देखिए, दो तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो मकानों के बाहर बुलडोजर पहुंचा है पूरे सरकारी अमले के साथ। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो करीबी है, ये एक पूरा बाकायदा फोटो फ्रेम है जिसमें अतीक अहमद के साथ तमाम लोगों के फोटोज जो है वो नजर आ रहे हैं। और इन फोटो के जरिए आपको समझाने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो इसमें नामजद है ये तमाम उन्हीं आरोपियों का फोटो फ्रेम है। अतीक अहमद से कितनी नजदीकियां थी इनकी, कितनी करीबियां थी इनकी अतीक अहमद से, वो ये तस्वीर जो है, ये जो आया है पूरा कोलाज जो सामने आया है, वो चीख कर बयां कर रहा है कि देखिए अतीक अहमद न सिर्फ करीबी था बल्कि अतीक अहमद को इतना मानते थे ये लोग कि उसकी बकायदा फोटो फ्रेम करा करके अपने घर में इन लोगों ने लगा रखी थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग कितना करीबी रिश्ता इन लोगों का अतीक अहमद से था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो एनकाउंटर किया गया पहले इस पूरे मामले में, उसके बाद सदाकत को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और अब उमेश पाल के जो भगोड़े आरोपी लोग हैं, उनके घर पर यहाँ पर योगी का बुलडोजर जो है वो चल रहा है। दिनेश हमारे साथ लगातार मौजूद है। दिनेश, पहला नंबर जो आया है वो है जफर अहमद का। जफर अहमद के आवाज पर फिलहाल एक्शन की कार्रवाई को हम देख पा रहे हैं। जफर अहमद के बाद अगला नंबर किसका? देखिए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से अगले नंबर में कौन है इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। वीसी का कहना है कि अभी हम मीडिया के साथ ये जानकारी नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि जिसका नंबर हो वो लोग वहां से अपना घर छोड़ करके, सामान छोड़ करके भाग जाए, निकल जाए, लिहाजा अभी उनका नाम जाहिर नहीं किया गया है। लेकिन उनका कहना है कि अभी भी एक दिन में करीब 3 लोगों के जो मकान है वो ध्वस्त किए जाएंगे, जो बेनामी संपत्ति है। और आप ये अहम जानकारी साझा कर रहे हैं कि जिसके घर पर आज बुलडोजर चलेगा, जिनके मकानों को ध्वस्तीकरण किया जाएगा, उनको किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। मतलब किसी को नहीं पता कि अगला एक्शन बुलडोजर का कहाँ होगा। देखिए, ये जो रूटीन की कार्रवाई होती है उसमें 150 लोगों की बात सामने आई थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस हत्याकांड में भी शामिल हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो वीसी का अभी तक स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन किन के ऊपर कार्रवाई करेंगे अब मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उनके परिजनों को बता दिया गया है, शेयर कर दिया गया है, कुछ जगह नोटिस भी चस्पा कर दी गई। जी चलिए ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी जफर अहमद के आवास के बाहर ये बुलडोजर जो है आपको नजर आ रहा है और पूरी टीम यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके बाद में अब अगला नंबर किसका होगा, इस बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल प्रशासन की तरफ से साझा नहीं की गई है। तो जफर अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है। जफर अहमद का ये अवैध निर्माण है जिसे बताया जा रहा है अतीक के करीबी में शामिल है जफर अहमद की बकायदा फोटो भी अतीक अहमद के साथ जमकर वायरल हुई थी। तो इस पूरे मामले पर दरअसल ये एक्शन की कार्रवाई की शुरुआत कहां से हुई, इसको हवा तब मिली जब हमने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यूपी विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन के सबको घरों से बाहर निकालकर मारा जाएगा। और शायद उसी एक्शन का ये रिएक्शन हमें यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। क्या कहा था उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको जल्दी से वो भी सुनवा देते हैं। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पालित पोषित है और क्यों इतनी परेशानी हो रही है मन में हमारे नेता विरोधी दल को? चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जब उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी दिनेश भी लगातार वहां से बने हुए थे। दिनेश, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दूसरी बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं, जिसका जिक्र हमने बुलेटिन की शुरुआत में किया था, क्योंकि दिल्ली सरकार से जुड़ी बड़ी खबर जो है वो आ रही है। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो है वो मंत्री बनेंगे। जी हाँ, सीएम केजरीवाल ने एलजी को बाकायदा नाम भी भेज दिए हैं। न्यूज इंडिया लगातार ये खबर चला रहा था और अब न्यूज इंडिया की इस खबर पर मोहर जो है वो लगी है, क्योंकि हमने इन दो नामों का ऐलान पहले ही किया था। हमने बताया था आपको कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये दो नाम, ये दो वो चेहरे हैं जो केजरीवाल सरकार के मंत्री बन सकते हैं। और अब ये दो नाम सामने आने के बाद न्यूज इंडिया की खबर पर ये बड़ी मोहर लगी है। दिल्ली सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो है वो मंत्री बनेंगे। सीएम केजरीवाल ने एलजी को नाम भी भेज दिए हैं। और मेरे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, सिसोदिया जैन का इस्तीफा पहले मंजूर और अब दिल्ली सरकार में महिला मंत्री की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो है वो मंत्री बनेंगे। क्या ताजा अपडेट नमित? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ, उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो खबर आई कि दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी हमने 2 घंटे पहले ही न्यूज इंडिया के दर्शकों को दे दी थी। जो आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, ये 2 नए मंत्री जो हैं दिल्ली सरकार में बन सकते हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो फाइल है, दोनों नामों की फाइल दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को भेज दी है। और एक और जानकारी मेरे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, आतिशी को एजुकेशन विभाग जो है यानी कि शिक्षा विभाग दिया जा सकता है। उसके पीछे एक वजह यह है क्योंकि आतिशी ऑलरेडी शिक्षा विभाग में कुछ काम जो थी वो देख रही थी। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के जो वाटर मिनिस्टर थे यानी कि मनीष सिसोदिया, वो फिलहाल जेल में है। वाटर मिनिस्ट्री मिल सकती है अगर हम बात करें जल विभाग सौरभ भारद्वाज को, क्योंकि फिलहाल वो जल विभाग में उपाध्यक्ष भी हैं दिल्ली के। तो ऐसे में 2 बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। सूत्र मेरे बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय आतिशी को दिया जा सकता है और जो जल मिनिस्ट्री है वो सौरभ भारद्वाज को दी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। तो देखिए नमित ने किस तरीके से हमने 2 नामों का यहाँ पर बात की और नमित ने विभाग भी बताती है कि सूत्रों के हवाले से हालांकि पूरी खबर जो है वो मिल रही है। लेकिन हमें जिस तरीके से अगर जो 2 नाम अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए हैं, उन 2 नामों को अगर जगह मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है, तो आतिशी के नाम पर अगर मोहर लग जाती है, तो ऐसा पहली बार होगा जब केजरीवाल सरकार में पहली महिला मंत्री आतिशी होंगे। आतिशी की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया इसको लेकर? देखिए, अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है, तो निश्चित तौर पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली कमेंट तो नहीं आया है, लेकिन ये बात कल से ही चल रही थी। हालांकि कल जैसे ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ, तो आनंद फानन में जो उनके 18 विभाग थे वो दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद और जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उनमें जो है बांट दिए गए, क्योंकि दिल्ली के जो विभाग हैं उनके काम ना रुके, इसको लेकर आनंद फानन में उन विभागों को बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस होता है, दिल्ली निदा क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में अगर किसी का इस्तीफा होता है तो उसको पहले एलजी के पास भेजा जाता है और एलजी उस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। कुछ देर पहले मेरे पास ये भी जानकारी आई है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा मंजूर कर लिया था मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का, लेकिन उस इस्तीफे को एलजी के पास भेजा गया है और अब एलजी ने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि दोनों के इस्तीफे को मंजूर किया जाए। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो वहां पर भी राष्ट्रपति मोहर लगाता है और अगर कोई नया मंत्री शपथ लेता है तो उस पर भी राष्ट्रपति की मोहर लगती है। तो निश्चित तौर पर अगर दोनों मंत्री बनाए जाते हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी, क्योंकि काफी भरोसा है अरविंद केजरीवाल को इन दोनों चेहरों पर। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि सबसे भरोसेमंद जो व्यक्ति थे अरविंद केजरीवाल के, ठीक है नमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से प्रयागराज का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए कैसे जो मकान का आगे का हिस्सा था, पहले गेट को तोड़ा गया, फिर जो आगे की 4 दीवारी थी, जो बाउंड्री थी, उस पर बुलडोजर चला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया
आपको दिखा रहा है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए न्यूज इंडिया पर कि कैसे अतीक के करीबी जो जफर अहमद है उसके घर पर फिलहाल ये बुलडोजर जो है वो चल रहा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि लगातार उमेश पाल के हत्यारों के घरों पर जिस तरीके से बुलडोजर चलेगा तो शूट आउट कांड प्रयागराज के आरोपियों पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। प्रयागराज से ये अहम खबरें जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। जफर अहमद के आवास पर फिलहाल ये सबसे पहला एक्शन जो हुआ है वो जफर अहमद के घर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे जफर अहमद के घर के बाहर का जो हिस्सा था उस पर बुलडोजर चला है। पहले गेट तोड़ा गया, फिर उसके बाद मेन गेट को तोड़ने के बाद जो बाहर की चारदीवारी थी उस पर बुलडोजर फिलहाल चल रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि एनकाउंटर के बाद पहले एनकाउंटर होता है, फिर एक आरोपी की गिरफ्तारी होती है सदाकत खान की। उसके बाद में अब जो बाकी भगौड़े आरोपी हैं उनके घर पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। फिलहाल ये जफर अहमद के आवास की तस्वीरें जहां पर बुलडोजर के एक्शन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बता दें आपको कि उमेश पाल मर्डर केस में योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है और इसी मामले में मुख्य आरोपी देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश बढ़ा रही थी। प्रयागराज में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन जो है वो फिलहाल शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें आपके प्रयागराज से हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, उमेश पाल मर्डर केस में आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें सीधी न्यूज इंडिया आप तक दिखा रहा है। तो प्रयागराज की सड़कों पर बुलडोजर उतरा हुआ है। सरकार के कड़े तेवर जो है वो नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को यूपी विधानसभा में हमने सुना कि किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा कि तमाम माफियाओं को, तमाम जो आरोपी है बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला देंगे तमाम माफियाओं को। और उसी कड़ी में देखिए आप कैसे आज यहाँ पर बुलडोजर जो है वो पहुंचा है। बाबा का बुलडोजर, माफियाओं पर कार्रवाई। और अतीक की दरअसल देखिए इस बीच एक अहम खबर और आ रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि इस बात की आशंका अतीक का परिवार भी जता रहा है लगातार कि शायद मारे जा सकते हैं, उनको कोई मार सकता है। हत्या की आशंका जताई थी। उनकी जो पत्नी थी वो पहुंची थी याचिका लेकर के, लेकिन अब इस बीच सांसद सुब्रत का ये बड़ा बयान कि अतीक की भी गाड़ी अगर पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस बात की आशंका हर कोई जता रहा है कि शायद जिस तरीके से अतीक पर, अतीक के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है, ऐसे में अगर अतीक के साथ कुछ भी हो जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए ये हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुब्रत पाठक ने बकायदा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में वो साफ साफ आगे लिखते हैं कि उमेश पाल सहित जो आगे वो लिखना चाह रहे हैं। दरअसल मैं आपको पढ़ के पूरा ट्वीट बताने की कोशिश यहाँ पर कर रही थी। तो बाबा का बुलडोजर चला है, माफियाओं पर कार्रवाई को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है, पूरी कार्रवाई को। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल के हत्या मामले में माहौल जो है वो पूरा गरमाया हुआ है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। और वहीं सीएम योगी ने विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। पुलिस की तरफ से जांच जो है पूरे इस मामले में अभी चल रही है, लेकिन प्रयागराज में फिलहाल ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। सबसे पहले एटीएस की टीम ने हत्याकांड के एक आरोपी का एनकाउंटर किया इस पूरे मामले में, एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में। और अब आपको बताएं कि उमेश पाल मर्डर के मुख्य आरोपी पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार दबिश जो है वो बढ़ाए हुए है। बता दें आपको कि प्रशासनिक स्तर पर भी अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। और देखिए किस तरीके से प्रयागराज में बुलडोजर जो है वो एक्शन में नजर आ रहा है। आरोपियों के घर पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिनेश जो है वो प्रयागराज से जुड़ गए हैं ज्यादा अहम जानकारी के साथ, क्योंकि दिनेश वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और दिनेश जो है एक्सक्लूसिव जानकारी साझा कर रहे हैं। दिनेश, फिलहाल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बुलडोजर जो है वो अपना काम कर रहा है। ऐसे में जो परिवार के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि परिवार के लोग जो है वो लगातार इसे गलत कार्रवाई करार दे रहे हैं। देखिए, जिस मकान में बुलडोजर चलाया जा रहा है इस समय और बुलडोजर चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि पहले गेट गिराया गया है। गेट के बाद में क्योंकि ये 2 मंजिला मकान है
तो उसके बाद जो उसकी जो सीढ़ियां हैं उसको गिराई जा रही हैं और इसके बाद जो पीछे का हिस्सा है वो गिराया जाएगा। 2 मंजिला इस बिल्डिंग में करीब 2 करोड़ की लागत से बनाई गई, जिसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है। जो खालिद जफर अहमद की बिल्डिंग है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसके पहले ही मकान में जो लोग मौजूद थे उन सबको बाहर कर दिया गया है। वो लोग कहाँ हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आसपास के घरों में हो सकता है गए होंगे या जहाँ भी गए होंगे, लेकिन विकास प्राधिकरण का जो निशाना है वो यही है कि जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से या जो लोग इस शूट आउट में शामिल हैं और उनको आश्रय दिया है, जिन लोगों ने, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है और अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे पहली मंजिल भी ध्वस्त हो जाएगी और उसके बाद दूसरी मंजिल को गिराने की भी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। 2 बुलडोजर और आ गए हैं यहाँ पर। जी, तो ये बड़ी अहम जानकारी साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी दिनेश कि एक बुलडोजर तो वहां पर अपना काम कर ही रहा है, फिलहाल 2 बुलडोजर और वहां पर नजर आ रहे हैं। विवेक पाठक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। विवेक तिवारी, माफ करना विवेक, जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, अब ऐसे में उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों के घर पर बुलडोजर की एक्शन का जो कार्रवाई है वो हम देख पा रहे हैं। अभी जफर अहमद के घर का नंबर आया है, सवाल यह है कि अगला नंबर किसका, क्या अहम जानकारी? देखिए, जितने भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में 9 की संख्या नामजद है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में और जिसके नाम सामने आएंगे उन सबकी संपत्तियां कैसे बनाई गई हैं, कैसे अर्जित की गई हैं, उसमें अवैध क्या है, वैध क्या है, ये सारी चीजों को खंगाल रही है पुलिस और प्रशासन। और वो सारे के सारे जो अवैध होंगी उन पर बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। तो संख्या के बारे में अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सारे के सारे नामजद 9 लोग और इन्वेस्टिगेशन में जिसका नाम आता है। आज की जो कार्रवाई हो रही है वो जफर अहमद है। 2 करोड़ का इनका मकान है जहां पर ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। 2 मंजिल का ये मकान बताया जाता है कि अतीक का परिवार कभी यहाँ पर किराए पर रहता था। ये जफर अतीक के करीबी बताए जाते हैं। तो अभी अतीक अहमद की भी बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं प्रयागराज में जिसको खंगाला जा रहा है, उन पर भी बुलडोजर चलेगा। बहुत सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि हालांकि बीते 1-1.5 साल में अतीक अहमद और उससे जुड़े उसके गुर्गों की तकरीबन 1200 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया गया है या जब्त किया गया है, गिराया गया है। लेकिन अभी भी उसके और उसके करीबियों पर इतनी संपत्तियां हैं कि वो गिनना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं सिविल लाइन जो पॉश इलाका है प्रयागराज का, लगभग आधे पर कब्जा अतीक और उसके लोगों का है। तो बहुत बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद ने बना रखा है प्रयागराज के अंदर। और सुब्रत पाठक का भी बड़ा बयान सामने आया है विवेक, जो ये कहते नजर आए कि अतीक की भी गाड़ी अगर पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है सुब्रत पाठक ने और ये कहा है कि अतीक अहमद की गाड़ी अगर पलट जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं और चूंकि उन पर एक नया मुकदमा यहाँ पर कायम हुआ है जो 24 तारीख को घटना हुई है, लिहाजा उसमें पूछताछ तो एसटीएफ की और यूपी पुलिस की बनती है। अब कब पुलिस वहां जाती है, कब उनसे पूछताछ करती है, क्या उनको लेकर आती है, क्योंकि उनको हाजिर होना पड़ेगा यहाँ पर कोर्ट में। जब ये केस जाएगा तो लाना तो उनको साबरमती से यहाँ पर पड़ेगा। तो अब ऐसे में क्या होता है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर है। बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं पुलिस को किस तरह से क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल अतीक के ऊपर और उसके करीबियों के ऊपर शिकंजा बहुत बुरी तरह से कस रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे दूसरे जो पुराने इनके मामले बंद पड़े हुए थे, इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे थे या जिन पर इनको जमानत मिल गई थी उनको भी री इन्वेस्टिगेट किया जा रहा। तो सारे के सारे इनके जो करीबी लोग हैं उनकी पुरानी कुंडली भी खंगाली जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अतीक के करीबी पर फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।